नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सूर्यदेव सिंह सचिन। आज एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है रायपुर में, जहां पे एक व्यक्ति को पुलिस परेड करा रही है। मुझे देख के शौक लगा कि 21वीं सदी के भारत में इस तरीके से परेड पुलिस के द्वारा एक अक्यूज्ड पर्सन को किया गया, केवल एक्यूजेशन के आधार पे। मैं बताना चाहता हूं, इट इज क्लियर वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। डीके बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे ये कहा है कि एवरी पुलिस ऑफिशियल शुड बी मस्ट बी रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ अ अक्यूज्ड पर्सन विद द डीलिंग ऑन दैट टाइम। तो आपने ऐसे क्यों वायलेट, इस तरीके से आप जज बन रहे हो, आप उसी समय निर्णय कर रहे हो। प्रोसिक्यूशन आप कर नहीं पाते। आप जब प्रोसिक्यूशन की बात में आएगी तो कन्विक्शन किसी को नहीं होता, आपने पहले ही आपने उसे अपराधी बना दिया। ये कहाँ का न्याय है? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में सीधे तौर पे लिखा गया है कि वो एकदम माइनर क्राइम के लिए फाइनेंशियल फ्रॉड की एक FIR लॉन्च हुई, और उसमें कुछ आदमी सामाजिक जीवन में रहता है तो कुछ छोटी मोटी FIR उसके खिलाफ लॉन्च होती रहती थी, जिसकी वजह से आपने उसको पूरा पब्लिक परेड बना दिया। आपको बताना चाहूंगा कि हमारे लीगल सिस्टम में ये कहा गया है कि प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस कंटिन्यू अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब उसके खिलाफ कोई भी कन्विक्शन हुआ नहीं तो आपने कैसे कर लिया? ये तो सरासर आर्टिकल 21 का वायलेशन है, और जिसको हमें देखना चाहिए, पुलिस को समझना चाहिए। पुलिस को डीके बसु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की जजमेंट पढ़नी चाहिए। मैं उनके DGP को भी कॉपी अपने पब्लिकली सर्व करूंगा कि वो देखें उस जजमेंट में क्या चीजें लिखी हुई हैं। और दूसरी चीज, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने जब रिपीटेडली ये चीजें कह चुके हैं कि आप किसी भी अक्यूज्ड पर्सन को डिस्पाइट बीइंग की हैविंग अ मल्टीपल FIR, उसके खिलाफ चाहे जितनी FIR हो, किसी को भी अगर आप जो है पब्लिक परेड के लिए नहीं ले जा सकते, पब्लिक डिस्प्ले में नहीं कर सकते, लेकिन आपने उसकी भी नियम की धज्जियां उड़ाई। आपने ह्यूमन राइट का भी वायलेशन किया, आपने जो है फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन किया। मैं बताना चाहता हूं, एक अच्छी पुलिसिंग ये होती है कि अपराधी को पकड़े, उसका प्रोसिक्यूशन अच्छे से करे, उसका कन्विक्शन कराए, ना कि उसे रोड की तरह उसको अपने सिस्टम को जोकर की तरह शो करे। मैं ये क्लियरली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वहां के जो अथॉरिटीज के लोग हैं, जो हेड हैं, कि इस चीज को कंसीडर करें और उन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है। डिस्प्यूट जो है, फाइनेंशियल डिस्प्यूट को उन्होंने क्रिमिनल नेचर देने का, क्रिमिनल कलर देने का जो रूप किया है पुलिस ने, ये वाकई में बर्दाश्त करने योग्य नहीं। और मैं उनकी फैमिली से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आर्टिकल 226 में वो हाई कोर्ट जाएं और अपने फंडामेंटल राइट्स जो उसके वायलेट हुए हैं उसके खिलाफ वो वहां पे रिट पिटीशन लगाए और अपने आप को न्याय प्राप्त करें। बस मैं यही कहना चाहता हूं आप सभी से। धन्यवाद।